तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहा। 12 तिल तिल तिल्ली के दाने बराबर करे कर डालते हैं देह के शरीर के खंड टुकड़े। असुर असुर कुमार जाति के देव भिड़ा व लड़ाते हैं दुष्ट क्रूर प्रचंड अत्यंत। तिल तिल करे देह के खंड, परस्पर कृत दुख। वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे की भांति बिखर कर फिर जुड़ जाते हैं। जब कोई नया नारकी नरक में जाता है, तब पुराने नारकी उसे परेशान करने आते हैं तथा उसके अंग भंग कर देते हैं। वैक्रियक शरीर, जो विक्रियाओं को कर सके ऐसे देव नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। विक्रिया यानी विचित्र क्रियाएं, छोटे बड़े, एकनेक, पृथ पृथक आदि विचित्र क्रियाएं। विक्रिया के दो भेद है, पृथक और एकत्व अपृथक। पृथक शरीर से भिन्न अलग रूप बना लेना, एकत्व अपृथक शरीर को ही अलग रूप दे देना। नारकी के अपृथक एकत्व विक्रिया होती है, वो अपने शरीर को ही बिच्छू, सांप, लठ, तलवार, भाला आदि बना लेते हैं। उक्त कथन में इतनी बात विशेष जानना चाहिए कि नरकों में विकलत्रय या पशु पक्षी जीव नहीं होते हैं। ग्रंथकार ने जो वैतरणी नदी को कृमिकुल कलित कहा है, उसका आशय ये है कि वहां के नारकी ही नए या पुराने नारकियों को वेदना पहुंचाने की दुर्भावना से अपने शरीर की विक्रिया द्वारा लठ, जोंक, सर्प, मगर, मच्छ, कच्छप, व्याघ्र, गिद्ध आदि का रूप धारण कर लेते हैं। वही नारकी शूकर, दावानल तथा शोणित, खून और कृमि युक्त सरित, नदी, द्रह, कूप और वापी आदि रूप पृथक पृथक रूप से रहित अपने अपने शरीर की विक्रिया किया करते हैं। क्योंकि नारकियों के पृथक विक्रिया नहीं होती, अपृथक विक्रिया ही होती है। यही बात सेमर, वृक्ष आदि के विषय में जानना चाहिए। अर्थात नारकी जीव ही विक्रिया के द्वारा वृक्षादि का रूप धारण कर लेते हैं। मूसल, मुगदर, चक्र, तलवार आदि के विषय में भी यही बात जानना चाहिए। जहां जीवों को न रुचे, जहां जीव रहना पसंद न करे, वो नरक है। वहां के अति भयानक दुहकों का वर्णन करते हुए आचार्य यतिवृषभ तिलोय प्रणति में विस्तार से लिखते हैं कि जिस प्रकार दुष्ट व्याघ्र मृग के बच्चे को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसी प्रकार क्रूर पुराने नारकी नवीन नारकी को देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। वे नारकी जीव सदैव आपस में एक दूसरे के लिए चक्र, बाण, शूली, तोमर, मुदगर, करौत, भाला, सुई, मूसल और तलवार आदि शस्त्र, अस्त्र, वन एवं पर्वत की आग तथा भेड़िया, व्याघ्र, तरक्ष, श्रृगाल, कुत्ता, बिलाव और सिंह आदि पशुओं एवं पक्षियों के समान अपने अपने शरीर की विक्रिया किया करते हैं। ये नारकी गहरे बिल, धुआं, वायु, खप्पर, यंत्र, चूल्हा, चक्की, बरडी आदि के आकार रूप तथा दूसरों को दुख देने के लिए दावानल, अग्नि, सड़े रक्त और कीड़ों से युक्त नदी, सरोवर, कूप और वापी आदि रूप से भी अपने अपने शरीर की ही विक्रिया करते हैं। इन नारकियों के पृथक विक्रिया नहीं होती है, अपृथक विक्रिया ही होती है। शरीर से दुख। 7वें नरक के नारकी के 5,68,99,584 रोग होते हैं। नारकियों में रोग। नारकियों के शरीर में एक अंगुल में 96 रोग तथा पूरे शरीर के अनुसार एक साथ 5,68,99,584 रोगों का उदय रहता है। रत्न प्रभा में 8,89,056 रोग।
शर्करा प्रभा में 17,78,112 रोग, बालुका प्रभा में 35,56,224 रोग, पंख प्रभा में 71,12,448 रोग, धूम प्रभा में 1,42,24,896 रोग, तमय प्रभा में 2,84,49,792 रोग, महातम प्रभा में 5,68,99,584 रोग का उदय रहता है। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, आगंतुक दुख, संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देव तीसरे नरक तक जाकर लड़ाते हैं और आनंदित होते हैं। नारकियों को अपने अवधिज्ञान के द्वारा भिड़ाते हैं, क्रूरता और कुतूहल से आपस में लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। कौन होते हैं असुर देव? पूर्व में देवायु का बंद करने वाले मनुष्य या तिर्यंच अनंतनुबंधी में से किसी एक का उदय आने से रत्नत्रय को नष्ट करके असुर कुमार जाति के देव होते हैं। सिकनानन, असिपत्र, महाबल, रुद्र, अम्बरीश आदि असुर जाति के देव तीसरी बालुका प्रभा नरक पृथ्वी तक जाकर नारकियों को परस्पर क्रोध उत्पन्न कराकर उनमें युद्ध कराते हैं और प्रसन्न होते हैं। सिंधुनीर तय प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। 12 सिंधुनीर तय समुद्र भर पानी पीने से भी न जाए शांत न हो तो पण तथापि एक बूंद भी न लाए नहीं मिलती। नारकियों को भूख प्यास का महान कष्ट सहन करना पड़ता है। निरंतर असह्य प्यास लगी रहने पर भी जल की एक बूंद पीने को नहीं मिलती है। यदि कभी भूलकर वे वैतरणी नदी का एक घूंट मुंह हमें डाल लेते हैं तो प्यास बुझने की जगह असंख्य वेदना और नई उत्पन्न हो जाती है। यही दशा भूख की है। निरंतर भूख का कष्ट उठाने पर भी खाने को अन्न का एक दाना नहीं मिलता है। भूख की असह्य वेदना से पीड़ित हो वे नारकी वहां की अत्यंत तीखी, कड़वी और दुर्गंधित थोड़ी सी मिट्टी को वे चिरकाल में खाते हैं। उस मिट्टी से इतनी दुर्गंध आती है और वो इतनी जहरीली होती है कि यदि पहले नरक की मिट्टी यहां लाकर डाल दी जाए तो एक कोस के भीतर रहने वाले समस्त जीव मर जाए। इसका ये जहरीलापन और घातक शक्ति आगे के नरकों में क्रमशः आधा आधा कोश बढ़ती गई है। इस क्रम से 7वें नरक की मिट्टी में 4 कोश के जीवों के मारने की शक्ति समझना चाहिए। इस प्रकार नरकों के भीतर नारकी जीव असंख्य काल तक भारी वेदना को सहने के बाद अत्यंत सौभाग्य से मनुष्य गति को प्राप्त कर पाता है। नरक की मिट्टी की दुर्गंध का प्रभाव। पहले नरक की मिट्टी की दुर्गंध से 1 कोस तक, दूसरी नरक की मिट्टी की दुर्गंध से 1.5 कोस तक, तीसरी नरक की मिट्टी की दुर्गंध से 2 कोस तक, चौथी नरक की मिट्टी की दुर्गंध से 2.5 कोस तक, 5वीं नरक की मिट्टी की दुर्गंध से 3 कोस तक, 6ठी नरक की मिट्टी की दुर्गंध से 3.5 कोस तक, 7वीं नरक की मिट्टी की दुर्गंध से 4 कोस तक की दूरी जहां तक के मध्यलोक के जीव मर जाते हैं। छेढ़ाला की पहली ढाल से छंद 12 से नरकियों में असुर कुमार तथा भूख प्यास का दुख का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।